मंदिर को गिरा दो, राम मंदिर धंस जाए। राजा राम हमारे बिरादरी पंडित रावण के हत्यारे हैं। अरे मंदिर को गिरा दो, राम मंदिर धंस जाए। वो धर्म नहीं होता है, सनातन धर्म होता है। पहले पर धर्म की पहचान करो। इस देश की जनता गुलामी मानसिकता की मारी हुई है। या मुल्ला नरेंद्र दामोदर दास आप मोदी कह सकते हैं। हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न कोई धर्म खतरे में है। इस देश की, आप सुन लीजिए, इस देश की आबरू और इस देश की महिलाओं की आबरू और इस देश के बेरोजगारों की आबरू खतरे में है। युद्ध खड़ा हो सामने और विवश हो वीर, पल पल योद्धा सोचता होता और अधीर। देखिए, देश इस समय श्रीलंका युगोस्लाविया बनने के कागार पे पहुंच गया है, बहुत करीब है। विश्व में श्रीलंका समझ रहे हैं? ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं, चाहे वो जहांगीरपुरी हो या मंदिर मस्जिद गिराए जा रहे हैं या पंजाब इस समय जल रहा है, वहाँ पे इंटरनेट ऑफ है, इसका मतलब है कि ये सरकार स्थिर नहीं है, अस्थिर है। विश्व के स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी या मुल्ला नरेंद्र दामोदर दास आप मोदी कह सकते हैं। ऐसे क्यों बोल सकते हैं? ऐसे नहीं बोल सकते। आप संवैधानिक पद पर है प्रधानमंत्री, कुछ भी पद पे हो, राष्ट्रपति के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जब झूठ और जुमला और देशवासियों को मूर्ख बनाना शुरू कर दे। चतुर्वेदी जी, आप व्यक्ति विशेष के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोल सकते। गरिमाई पद है, प्रधानमंत्री को आप ऐसा बोल रहे हैं। अरे भाई, मैं बोल रहा हूँ इस देश में तमाम प्रधानमंत्रियों के खिलाफ। इस प्रकार के नहीं, आप भी बताइए, ये बताइए, स्मृति ईरानी क्या हुआ? स्मृति ईरानी मंत्री है वो। स्मृति ईरानी को उस दिन शर्म नहीं लगी डिश को करते हुए इस देश के महान, विश्व के महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेज रही थी। तो बोलते नहीं थे ना मनमोहन सिंह? इस तरीके के शब्द यूज नहीं करते। नहीं, आप शब्द यूज कर रहे हैं। मैं अब शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये क्या भाषा है? मुल्ला मुल्ला, ये क्या भाषा है? अरे मुल्ला, ये क्या भाषा? अरे बीजेपी वाले जब मुल्ला मुलायम कहते थे तब इनको शर्म नहीं लगी, अब इनके ऊपर आया तो शर्म लग रही है। तुमने सर सुना नहीं चतुर्वेदी जी? लोग कहते हैं अगर मोदी ना होता तो होते तो देश आज कहीं का कहीं हो जाता। आज के डेट में आपको बता दूं, इस देश की स्वर्गीय जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि मेरा शरीर का, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए पहले, कि मेरे शरीर का एक एक कतरा हिंदुस्तान को मजबूती प्रदान करेगा। और ये आदमी जाहिल, देश का प्रधानमंत्री अनपढ़, क्या बोला कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। अगर चाइना आज के डेट में अटैक कर दे तो ये और गृह मंत्री देश छोड़ करके भाग जाएंगे। अब आप प्रधानमंत्री जी को अनपढ़ भी बोलने लग गए। और क्या? क्यों अनपढ़ क्यों बोलोगे? कौन सा है उनके पास? कौन सी डिग्री है? आपने देखी नहीं? डिग्री कितने बार देखोगे? अरे भैया, एक फिल्म आई थी देश में, उम्र 55 की दिल बचपन का। आपने फकीर वाली बात सुनी? आपको बता दूं, इनके दल में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और उनके पिताजी एक साथ कानपुर में ग्रेजुएशन करते थे। मोदी जी ने तपस्या की हुई इसलिए फकीर है। कौन के किसने? अरे कौन सी तपस्या की? बाल ब्रह्मचारी हैं क्या? देखा नहीं था आपने? गुफाओं में चले गए थे। कौन सी गुफा में चले गए थे? आंख खोल करके फोटो खिंचवाने के लिए लाल कालीन पे बिछा करके, पूरा रेड कारपेट बैठा करके ये केदारनाथ में तपस्या कर रहे थे। आपका काम है कमियां निकालना। नहीं, तपस्या पहले इस देश के बेरोजगारी, इस देश की महंगाई और जो पेट्रोलियम, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है?
उसी से देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए ये दंगे फसाद की व्यवस्था आरएसएस द्वारा सुनियोजित ढंग से कराई जा रही है। कौन से दंगे, कौन से दंगे? कहा जा रहा है कि 70 साल के गड्ढे भरे जा रहे हैं। कौन सा 70 साल के गड्ढे? कौन से गड्ढे? जो कांग्रेस ने कमियां की हुई हैं। कांग्रेस ने कभी भी हाँ। इस देश में, चाहे वो 71 का युद्ध रहा हो, 65 का युद्ध रहा हो या 62 का युद्ध रहा हो, रिजर्व बैंक को खाली नहीं किया था। तो आप ही इससे बड़ी है। ठीक है, रिजर्व बैंक को खाली नहीं किया था। 70 साल में विदेशी कर्जा इस देश में मनमोहन सिंह जी जब जो है 2014 में सत्ता छोड़ के गए थे तो 53 लाख करोड़ था। अच्छा। और ये 85 लाख करोड़ बढ़ा दिए हैं विगत 8 सालों में। अच्छा चतुर्वेदी जी, दंगों का जिम्मेदार भी तो कांग्रेस ही है ना, वो नहीं दिखता आपको? कौन सा दंगा अभी जो चल रहा है? पहले जो हुए थे। अच्छा, इंदिरा जी के मृत्यु के उपलक्ष्य में, अरे तो इंदिरा जी से देश की जनता बड़ी मोहब्बत करती थी, तब दंगे हुए थे। उनकी हत्या हो गई, उसके खिलाफ इस देश की जनता भड़क चुकी थी। तो उसके खिलाफ और आज महंगाई, आप सुन लीजिए, महंगाई, बेरोजगारी और भूखमरी के खिलाफ इस देश की जनता जब रोड पर उतरेगी तो न आरएसएस कहीं दिखाई देगी, न मंदिर दिखाई देगा, न मस्जिद दिखाई देगा, कहीं कुछ नहीं दिखाई देगा। महंगाई को तो पूर्ण रूप से कांग्रेस को जिम्मेदार माना जा रहा है। कैसे? कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाई। कैसे? पेट्रोल कांग्रेस के रीजन में हाँ। कभी भी 65-70 से ऊपर नहीं गया, जबकि उस समय जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत 110 रुपया, 115 रुपया हुआ करती थी, 140 तक गया था, तो भी 70 रुपये से ऊपर नहीं गया। आज तो डॉलर भी पीछे हो गया है। पेट्रोल का दाम आसमान, कहीं 124 रुपया लीटर है, कहीं 120 रुपया लीटर है। और आने वाले दिनों में सुन लीजिए पहले, आप भी सुन लीजिए, सुनिए पहले, क्षमता रखिए आप भी। आप सुनिए। राष्ट्रहित में है महंगाई, आपने सुना नहीं है? राष्ट्रहित में है महंगाई, तो राष्ट्रहित में पूरा देश वैक्सीन बिक, चाहिए कि- अरे पूरा देश बेच दे राष्ट्रहित में। अच्छा, तो राष्ट्र का हित होगा तो उसको भी करेंगे। नहीं, एकदम जल्दी बेचें और इस देश की जनता को गोलियों से भुनवा दें, जहर दे दें। अच्छा, नहीं जनता है, तुमने सुना नहीं बाबा? तो जनता रोड पे होती ना। इस देश की जनता कायर है। इस देश की जनता गुलामी मानसिकता की मारी हुई है। अच्छा, और आने वाले दिनों में जेपी आंदोलन से बड़ा आंदोलन होने जा रहा उसी जनता है, पे- माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में। उसी जनता पर कल तक राज करते थे, आज आप कह रहे जनता गुलाम है। इस धर्म के आधार पर इस देश के मूर्खों को आरएसएस और बीजेपी गुलाम बना रखी है। अच्छा, तो कांग्रेस जिस देश का मतदाता एक पौवा दारू हाँ। और 100 रुपये 500 रुपये में बिकता है, कांग्रेस उस देश का भला नहीं हो सकता। कांग्रेस की कमियां तो रही हैं, इसको मानते हो? कोई कमी नहीं रही है। इस देश की जनता जो है मंदिर और मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान के नाम पर ये दंगे फसाद कराने वाली देश की गद्दार संघ परिवार और भाजपा ने अपने चाल से, चतुर्वेदी जी, अपनी साजिश के तहत इस देश के नौजवानों को गुमराह कर रखा आज है। हिंदू राष्ट्र बन रहा है। कौन सा हिंदू राष्ट्र? हिंदू इसकी बात हो नहीं रही, आप देखते कौन नहीं से हो? हिंदू? आप हिंदू हैं? आपका धर्म क्या है? हिंदू आपका धर्म क्या है? हिंदू हिंदू धर्म नहीं होता है मूर्खों। खतरे में था हिंदू, मोदी जी ने बताया। हिंदू धर्म नहीं होता है, सनातन धर्म होता है। पहले अपने धर्म की पहचान करो, यही ना मूर्खता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले आप लोग हो गए हैं। लेकिन बचाया तो मोदी जी ने। कौन सा मोदी जी ने बताया? मतलब कहाँ बचाए हिंदुज़म को? मोदी जी, योगी कौन सी लड़ाई लड़ा? चतुर्वेदी जी, हाँ। सुनने की भी क्षमता रखिएगा। हाँ, अब सुनिएगा, अब बार बार लेते हैं मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। एक
अपना रोना शुरू कर देते हैं। अभी आप जनता को बेवकूफ कह रहे हैं। आपका कहना कि मतलब है कि आप जैसे कुछ कांग्रेसी है वो समझदार है, बाकी जनता बेवकूफ है। उसी जनता में आप राज करना आपको मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको सुन जाइए और सुनते जाइए। जिस जनता को आप बेवकूफ, अरे पूरी जनता नहीं, पूरी हिंदुस्तान की के नागरिक नहीं, तो अभी तो कुछ जनता को बेवकूफ। अरे भाई अब सुनते जाइए, सुनने की क्षमता रखिए। सुनने की क्षमता आप रखिएगा। अभी अभी आपने पूरी जनता को आपको बता रहा हूँ कि इस देश में दंगे फसाद कौन कर रहा? कौन कर रहा है? अयोध्या में जालीदार टोपी पहन करके कौन मिश्रा हैं, कौन पांडे हैं, कौन कौन है? तो एक दो के चक्कर में पूरी जनता को बेवकूफ आप ही बताइए वो कौन है? मंदिर का इतना बड़ा मसला जो आपने कभी अरे मंदिर को गिरा दो, राम मंदिर धंस जाए, दिक्कत क्या है? अयोध्या धंस जाए। पूरा देश मंदिर के साला जो है इस देश जो है, हाँ, सुना देश से मंदिर है, राम के मंदिर तुमने यूपी देश से बड़ा मंदिर है। राम से भी आपको राम से भी हिंदू खतरे में है। आप जैसे लोगों, देखिए ना हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न कोई धर्म खतरे में है। इस देश की, आप सुन लीजिए, इस देश की आबरू और इस देश की महिलाओं की आबरू और इस देश के बेरोजगारों की आबरू खतरे में है। चतुर्वेदी जी, आप राम से भी आपको लगाव नहीं रहा? कौन से राम? राम से, राम मंदिर जो बना उसमें आप कौन से राम? राम के पहले कौन थे तने हमको बता दीजिए। आपने सुना जो राम को राम को उन्हीं को लाए हैं। इनके बाप नहीं ला सकते हैं राम को। योगी जी ने लाए राम को। योगी जी हो, मोहन भागवत हो या नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो, इनके बाप भी नहीं ला सकते। 70 साल में मंदिर मंदिर का मसला था। सोमनाथ का मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? सोमनाथ का मंदिर किसने बनवाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नाम से दिक्कत क्या आपको? दिक्कत क्या आपको? राम नाम से दिक्कत क्या? भैया हम सीताराम बोलेंगे और सीताराम से जय श्री राम भी बोलोगे? ए भाई सुनिए सुनिए, राम के मंदिर में अरे सुनते जाइए। जय श्री राम क्यों नहीं बोलोगे? राम से मुझे नफरत नहीं है, सीताराम से मुझे तो जय श्री राम क्यों नहीं बोलते हो आप? जय श्री राम क्यों नहीं बोलते हो? नहीं बोलूंगा, मेरी मर्जी। अरे कमाल, जय श्री राम नहीं बोलोगे? नहीं बोलूंगा। और राम, राजा राम, राजा राम हमारे बिरादरी पंडित रावण के हत्यारे हैं। आप पंडित होके जय श्री राम नहीं बोल रहे? नहीं बोलूंगा, मैं उनका चपरासी थोड़ा हूँ। मैं नहीं बोलूंगा, मेरी मर्जी। मैं हर हर महादेव कहूंगा, अल्लाह अकबर कहूंगा, वाहे गुरु कहूंगा, गाड कहूँ नहीं कहूंगा। ये गुंडे मवालियों की भाषा में नहीं बोलूंगा। रावण हमारे बिरादरी के थे, परशुराम हमारे बिरादरी के थे। जनता कांग्रेस को क्यों नकार रही है ये बताएंगे? जनता नकार नहीं रही है, जनता नहीं नकार रही है। इस देश का चुनाव आयोग नकारा हो गया है ईवीएम से छेड़छाड़ करके। 403 सीट में 2 सीट लाते हो करें। कौन सा? यूपी में 2 सीट आए आपकी। आपको ये विश्वास है कि 2 ही सीट आएगी? हाँ, 2 ही सीट आएगी। अरे सत्ता के बल पे, ब्यूरोक्रेटों के बल पर ही हुकूमत करना, लेकिन इस देश में जब जिस दिन बगावत हो जाएगी ये धरती से उजड़ जाएंगे सब। तो कांग्रेस क्यों कमजोर होती चली जा रही है? कांग्रेस कमजोर कहीं नहीं है, वो कांग्रेस समाप्त नहीं कर पाए। इनकी औकात क्या है? ये अंग्रेजों के दलाल हैं।